और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान प्राइम में बालोतरा की खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर बालोतरा के बाजीवाला गांव में एक प्लास्टिक पाइप बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के एक कमरे में रखे केमिकल और प्लास्टिक में आग लग गई है। आग की सूचना मिलने पर जसोल थाना पुलिस और दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अब इसमें गनीमत यह रही है कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पाइप रखे हुए थे, जिन्हें समय रहते वहां से हटा लिया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। चलिए एक बार फिर से आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं कि पाइप बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है और आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो बालोतरा से यह खबर है, माजीवाला में फैक्ट्री में यह आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जितने भी दर्शक अभी वर्तमान के अंदर इस लाइव को देख रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दमकल विभाग की टीम हालांकि मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास इस दौरान किया जा रहा है और पाइप बनाने की फैक्ट्री जिसमें आग लगी है, लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जितने भी दर्शक अभी वर्तमान के अंदर इस लाइव को देख रहे हैं, और हम ज्यादा जानकारी इस पर जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं इस पर, क्योंकि बालोतरा के माजीवाला में फैक्ट्री में आग लगने का ये मामला सामने आया। लेकिन क्या ये आग अब बुझ चुकी है, अब इसको लेकर के अभी अपडेट आना बाकी है। लेकिन दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है और साथ ही आग कैसे लगी, इन कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और ये आप जरा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर पाइप की इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और ये आग लगने का जो मामला है वो सामने आया है, जहां पर भीषण आग लगी है और इस दौरान आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली गई और इसमें जो है आग काफी हद तक इस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा देती है और पाइप की फैक्ट्री में ये भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया है। काफी इसमें नुकसान पहुंचा है, लेकिन कारण क्या रहे हैं, कैसे ये आग लगी है, हालांकि वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां ओसिया थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में राजपूत समाज के जनप्रतिनिधि और लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में करनी सेना के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट ओमराव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पुलिस थाने के आगे बैठकर लोगों ने गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने और गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर डीएसपी जब्बर सिंह चारण ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की कोशिश की है। साथ ही कहा कि वो जांच रिपोर्ट तैयार कर एसपी को सौंप देंगे। साथ ही पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की मांग को लेकर के डीएसपी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कही। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन बाजार बंद कर हाईवे जाम करेंगे। जांच करेंगे और आप कह रहे हैं दोषी नहीं है, आप जांच करेंगे। 80 साल के व्यक्तित्व को ओशिया में परसों रात को पुलिस द्वारा पकड़ के उठाना, जब तक उसका कोई दोष नहीं, सिर्फ एक नाम मिलने की वजह से जोधपुर ओशिया पुलिस द्वारा 80 साल के व्यक्तित्व को अत्याचार करना, इसीलिए हम लोग 36 कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रीय करनी सेना की तरफ से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अगर अगले कुछ ही घंटों में प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता और उनको लाइन हाजिर नहीं करता तो राष्ट्रीय करनी सेना और संपूर्ण 36 कौम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा शनिवार को मनाया जाएगा। ईद उल अजहा को लेकर जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और ईद उल अजहा पर शहर की मस्जिदों में होने वाली नमाज को लेकर जरूरी तैयारियां पूरी की गई।
एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रामेश्वर सिंह ने बताया कि ईद को लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। ईदगाह पर होने वाली मुख्य नमाज में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। ऐसे में करीब पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ ही होमगार्ड, आरएसी, ईआरटी और क्यूआरटी के जवान शामिल हैं। इसके साथ ही अन्य मस्जिदों में होने वाली नमाज के लिए भी पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए इलाके में वॉच टावर तैयार किए गए। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भीड़ भरे इलाकों में सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ईद है, इसमें जैसे जयपुर में जितनी भी मस्जिद है उसमें ज़्यादातर लोग अपने मोहल्ले में और जो आसपास मस्जिद है उनमें नमाज अदा करके और वो अपना आगे की कुर्बानी का कार्य करते हैं। और ईदगाह पे भी नमाज होती है, तो ईदगाह पर भी पर्याप्त इसके लिए बंदोबस्त और डिप्लॉयमेंट किया गया है। सर, ट्रैफिक को लेकर किस तरह के इंतजाम रहेंगे? ट्रैफिक में भी रिजर्व पुलिस लाइन से अलग से जाब्ता दिया जा रहा है, ताकि आमजन को किसी तरह की कोई ट्रैफिक के दौरान कोई परेशानी नहीं हो और सुगमता से सभी अपने अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुँचे। इसके अलावा आरएसी की 3 कंपनियां हैं जिनको रिजर्व के रूप में नॉर्थ जिले में और दूसरे जिलों में लगाया जा रहा है। सादा वस्त्रों के अंदर भी सभी जगह जो संवेदनशील एरियाज है उनके अंदर डिप्लॉयमेंट किया गया है, ताकि हर चीज़ के ऊपर और निगरानी रखनी हो। तीसरा जो हमारा अभय कमांड कंट्रोल सेंटर है उसके द्वारा भी सीसीटीवी कैमरा के द्वारा शहर के सभी महत्वपूर्ण जो स्थान है, संवेदनशील स्थान है जहाँ पर भीड़भाड़ रहेगी उन पर निगरानी जारी है। जयपुर शहर के अंदर ईद का त्यौहार धूमधाम से और खुशियों से मनाया जा रहा है और इसकी वजह है कि जयपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ईद पर किसी भी तरह से कोई अफवाह नहीं फैलाए, कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करे। इसको लेकर जयपुर पुलिस ने तमाम तैयारियां जो है वो पहले से कर रखी है। जहां पर बड़ी संख्या में नमाज अदा की जा रही है, नमाजी जहां पर जुट रहे हैं वहां पर अतिरिक्त जाब्ता पुलिस का तैनात किया गया है, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके अलावा क्यूआरटी, रेस्पॉन्स टीम, सिविल डिफेंस, दमकल और तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो वहां पर मौके पर तैनात की गई है। इसके साथ ही अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी से भी जयपुर शहर पर निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जयपुर पुलिस भी अपील कर रही है कि कोई भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे और कोई भी जो है संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। और आपसी ईद का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, आपसी सौहार्द और भाईचारे से त्यौहार बनाए और अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करने वाली है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। नीट 2020 परीक्षा घोटाले में जयपुर पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने ऐसे डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया जिसने दूसरे के प्रवेश पत्र पर अपना फोटो लगाकर परीक्षा दी थी। कैसे ये शातिर दूसरे के नाम पर परीक्षा देकर पास करवाने के लिए पैसे लेता था, इसकी एक एक कड़ी अब सामने आ चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में बहुचर्चित नीट 2020 परीक्षा में धांधली मामले में 2 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें एक जोधपुर के एम्स मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष का छात्र है और दूसरा भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा है। दोनों छात्र सचिन गौरा और अजीत गौरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया है जो इस षड्यंत्र में शामिल था और पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा है। जोधपुर में मुन्ना भाई एमबीबीएस, फर्जी डॉक्टर मुन्ना भाई को किया गिरफ्तार। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा सचिन गिरफ्तार। सचिन की जगह अजीत ने दी थी परीक्षा। डमी कैंडिडेट से नीट परीक्षा पास की। नीट 2020 में फर्जीवाड़ा कर एम्स में दाखिला। जोधपुर एम्स में सचिन कर रहा था एमबीबीएस। रिश्तेदार को ही डमी कैंडिडेट बनाकर बैठाया। रिश्तेदार की शिकायत पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 60 लाख में तय हुआ था सौदा। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया सचिन। सुभाष सैनी ने दलाल की भूमिका निभाई। आयुर्वेदिक डॉक्टर है सुभाष सैनी। दोनों, जो एक था जिसने एग्जाम दी डमी कैंडिडेट बनकर, एक था जो लाभार्थी रहा सचिन गौरा। इस तरह इस षड्यंत्र में डमी कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए लाभ लिया गया। इसी क्रम में इन दोनों को गिरफ्तारी किया गया। तीसरे को भी दस्तयाब किया गया जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे पहले इस गड़बड़ी के बारे में जयपुर एसओजी को शिकायत मिली।
जोधपुर एम्स में पढ़ाई कर रहे सचिन की गिरफ्तारी के बाद जयपुर पुलिस गुरुवार को भरतपुर भी पहुंची, जहां अजीत गौरा को भरतपुर पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जयपुर पुलिस दोनों छात्रों से पूछताछ कर रही है। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई, पहले भी पकड़े जा चुके हैं 2 छात्र। सीबीआई की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। डमी कैंडिडेट बनकर नीट की परीक्षा दे रहे थे कुमार मंगल और दीपेंद्र कुमार शामिल थे। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज से जुड़ा नीट परीक्षा घोटाला एक बड़ा मामला है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। जयपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को सजा दिलाने की तैयारी भी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस घोटाले में और कौन कौन लोग शामिल हैं। इस मामले ने मेडिकल शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी मेहनत से नहीं बल्कि धोखाधड़ी से मेडिकल शिक्षा हासिल करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन अंजाम आखिर में क्या होता है वो अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और शांत प्रदेश कहे जाने वाले राजस्थान में आखिर कहां से आई AK-56 और AK-47 जैसी हाईटेक बंदूक? राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर राजवीर और जीतू को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ये हाईटेक बंदूकें मिली हैं। अब सवाल यह कि इतने महंगे और प्रतिबंधित हथियार इन बदमाशों के पास कहां से आए? क्या राजस्थान में कोई बड़ी गैंग पनप रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैंगस्टर की शूटिंग रेंज, बीहड़ बना प्रैक्टिस का अड्डा, AK-47 का इस्तेमाल। कहां से आई इतनी महंगी बंदूक? तस्वीरों में दिखाई देती यह हाईटेक बंदूक आसानी से किसी को नहीं मिलती, बल्कि रशिया की बनी हुई यह बंदूक लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक की आती है। और इस बंदूक को खरीदने के लिए भी मोटा पैसा बदमाशों को खर्च करना पड़ता है। कई बार देखा गया कि आतंकी गतिविधियों में AK-47 और AK-56 जैसी हाईटेक बंदूक इस्तेमाल हुई हैं। राजस्थान के इतिहास में अब तक साधारण हथियार ही पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन बीते 1 महीने में AK-56 और AK-47 बरामद होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। कल परसों में ही और AK-47 की बरामदगी हुई है। एक जीतू नाम से एक व्यक्ति है, उसका भाई सोनू है, सोनू चंबल बोलते हैं उसको। उसके कहने से ये जयपुर में आके लेके गए थे, ऐसे बता रहा है। और जिसके साथ गया था एक शिवराज है, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। और इनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कुछ इनपुट मिले जिसके ऊपर रेड्स भी कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली कहाँ से भेजा इसने और क्या पर्पस था। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने हरियाणा से राजवीर लारा को गिरफ्तार कर उससे AK-56 बरामद की, तो वहीं राजस्थान के धौलपुर के बीहड़ में जीतू को गिरफ्तार कर एक AK-47 बरामद की। यही नहीं, बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं कि उन्होंने धौलपुर के बीहड़ में शूटिंग रेंज भी बना रखी थी। बाकायदा यहां पर शूटिंग की प्रैक्टिस भी की जाती थी। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल जानकारी में यह भी सामने आया कि इस पूरी गैंग की कमान छोटा भाई जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल संभाल रहा था। बीहड़ में गैंगस्टर्स की शूटिंग रेंज, धौलपुर के बीहड़ में जीतू की गिरफ्तारी, गैंगस्टर्स के पास से AK-47 की बरामद। बीहड़ में शूटिंग रेंज भी बना रखी थी, शूटिंग की प्रैक्टिस भी यहीं पर की जाती थी। पूरे गैंग की कमान जीतू चंबल संभाल रहा था। AK-47 की बरामदगी ने पूरी पोल खोल दी। रामदत्त और जीतू लाए थे हथियार। जीतू चंबल के घर पर दबिश में ये हथियार मिले। AK-47 राइफल और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। सोनू चंबल गैंग से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। 2 देसी कट्टे, 315 बोर, 12 बोर के 23 राउंड, 32 बोर के 5 राउंड और 315 बोर के 9 राउंड। और थोड़ा मुश्किल तो था क्योंकि बीहड़ के बीच में था और थोड़ा गांव के रेपुटेशन भी थोड़ा ऐसे ही था। और लेकिन धौलपुर पुलिस प्लस AGTF हमारी टीम है, हमारे रविंद्र प्रताप वही कैंप कर गए। कैंप करके उसके बाद उसको पकड़ के बरामद कर पाए। वो अभी वो जीतू ये कह रहा है कि अपने भाई सोनू है, उसके कहने से ये जाके लेके आया था। अब जब हम सोनू को हम पकड़ेंगे, उसको लाएंगे, तो उसके बाद और चीज़ें क्लियर होंगी। वहीं सफेद टी-शर्ट में पुलिस के आगे बैठा ये शख्स राजवीर है। पुलिस ने इसके पास से AK-56 बरामद की है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर 5 साल 8 महीने पहले थाना बहरोड पर
एक AK-47 और कई अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर हवालात में बंद कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को भगाने के मामले में फरार चल रहे साथी गैंगस्टर राजवीर गुर्जर उर्फ लारा को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पपला गुर्जर को जब इन लोगों ने फरार कराया था बेरोड थाने से, तब उस समय 2 AK-56 यूज होने की बात आई थी। एक शायद पहले बरामद हो गई थी और दूसरा जब इसको पकड़ा हमने और उसके बाद हमें इससे बरामद कर पाए हम लोग। वहीं अपराध की दुनिया में एक और नाम बड़ी चर्चा में रहा, जिसका नाम है रामदत्त उर्फ सोनू चंबल, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा और संगीन है। उस पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में हत्या के प्रयास, फिरौती, अपहरण, डकैती जैसे लगभग 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले भी हिस्ट्री शीटर पुलिस टीम पर फायरिंग कर गिरफ्तारी से बच निकला था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए बदमाश जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर का संबंध कुख्यात हिस्ट्री शीटर रामदत्त उर्फ सोनू चंबल से है। लगातार हम लोग जिला से मिलकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी जो नेटवर्क है यहाँ जो लोग भी इनको मदद कर रहे हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके एक्शन ले रहे हैं। इवन जो सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं और जो बाहर बैठे उनको आइडेंटिफाई करके लाने की हमारी प्रयास चल रहा है। हमें उम्मीद है जल्दी सफलता मिलेगी। जांच में यह भी सामने आया है कि हिस्ट्री शीटर रामदत्त उर्फ सोनू चंबल, जीतू चंबल उर्फ जितेंद्र और उनका भाई शिवदत्त सभी कुख्यात आनंद पाल गैंग के एक्टिव सदस्य रहे हैं। वहीं पुलिस ने राजस्थान के बीहड़ को दहलाने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब माना जा रहा है कि अभी भी राजस्थान में और भी AK-47 और ऐसे हथियार हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस और तेजी से सघन तलाशी अभियान चला रही है। NDTV राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। अलवर की भिवाड़ी UIT पुलिस सिलेंडर चोर गिरोह का खुलासा किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के 10 सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामला 1 जून का है। परिवादी सुरेश कुमार ने अपने घर से सिलेंडर चोरी की शिकायत दर्ज कराई और बताया कि 6 मई को उनके घर से सिलेंडर चोरी हुआ। साथ ही उनके भाई के घर पर भी सिलेंडर चोरी हुए थे। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का गुनाह कबूल कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 पर पहले से अवैध शराब और नकली नोट के मामले दर्ज हैं। और खबर चूरू से है, जहां सरदार शहर के उड़सर लोडेरा गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा था, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस जाब्ता कम होने के चलते अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। मौके पर सरपंच समेत स्थानीय लोगों ने लोगों के घरों को न तोड़ने की अपील की। ग्रामीणों का कहना है कि अनुसूचित जाति के लोग करीब 50 सालों से यहां रह रहे हैं और इनको सरकार की तरफ से मकान आवंटित किए गए, बिजली पानी तक की सुविधा दी गई। किसी एक व्यक्ति की शिकायत के बाद लोकायुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और दूसरी तारीख तय कर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। और राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत शुक्रवार को डीडवाना पुलिस के जवानों ने श्रम की इबारत लिखी है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में बेनी तालाब पर हुए श्रमदान में पुलिस के जवानों का जोश देखने लायक था। तालाब को गंदगी और कचरे से मुक्त करने के लिए जवानों ने लगातार 2 घंटे तक बिना किसी संकोच के कचरा हटाया और तगारिया फावड़े भी चलाए। साथ ही बिखरे कचरे को साफ किया और चारों ओर बिखरे प्लास्टिक, घास फूस और प्लास्टिक थैलियों, कटीली झाड़ियों सहित कचरे को भी इकट्ठा कर उसको नष्ट किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।